अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, कलअदम बलोच लिब्रेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत जहन्नुम वासिल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया है। सद्दाम हुसैन जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 93 दहशतगर्दी की वारदातों बशमूल ग्रेनेड हमले, बारूदी सुरंगों के हमले और टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस पाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि कलअदम बलोच लिब्रेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था, जबकि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया है। सद्दाम हुसैन जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 93 दहशतगर्दी की वारदातों बशमूल ग्रेनेड हमले, बारूदी सुरंगों के हमले और टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस पाया गया है। कलअदम बलोच लिब्रेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया है, जबकि हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया है, जबकि सद्दाम हुसैन जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 93 दहशतगर्दी की वारदातों बशमूल ग्रेनेड हमले, बारूदी सुरंगों के हमले और टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस पाया गया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि कलअदम बलोच लिब्रेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया है। सद्दाम हुसैन जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 93 दहशतगर्दी की वारदातों बशमूल ग्रेनेड हमले, बारूदी सुरंगों के हमले और टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस पाया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। देखें, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। बलोच लिब्रेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का एक अहम सरगना साथी जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसमें दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक कर दिया गया। इसी तरह अगर अदालत शुमार का जायजा दिया जाए तो जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों में बड़ी तादाद जो है बराह रास्त पाकिस्तानियों पर हमले करने में, दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस थी। इसके साथ साथ बलोच लिब्रेशन आर्मी और उनके आका भारतीय खुफिया एजेंसी राह जो है वो BLA की निचले दर्जे की बुज़दिलाना दहशतगर्दियों की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। सोशल मीडिया पर जो है वो चीज़ें फेंकी जा रही थी और लोगों को जो है वो इस तरह वरलाया जा रहा था। अगर हम देखें तो हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जो है वो ये जाना जाता था और मुख्तलिफ नामों के जरिए जो है वो दहशतगर्दी की जा रही थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा जाने वाला बलोच लिब्रेशन आर्मी का दहशतगर्द सद्दाम हुसैन 2008 में जो है इसने बलोच लिब्रेशन फ्रंट का हिस्सा बना और मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो दहशतगर्दी फैलाने में जो है वो ये नेटवर्क काम करता है, जिससे तोड़ने के लिए बड़ी अहम ये पेशरफ्त है कि आज उसे जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया है। इस किस्म की भी तलाक सामने आ रही है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा।
देखें, ये वो मकसूद और दीगर जो नेटवर्क है, इसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो उनके पीछे उनको ट्रेस करने में इसी तरह जो है मकसूद भी मारा गया है, और इस तरह बाकी जो दहशतगर्द हैं उनको भी चुन चुन कर जहन्नम वास्ते किया जा रहा है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है कि उनका नेटवर्क तोड़ने के लिए जो है ये कोशिशें जो की जा रही हैं वो कामयाब हो रही हैं, और ये कामयाब ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि जो खुफिया ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, जो खुफिया नेटवर्क हैं राह के साथ, और जो खुफिया नेटवर्क हैं बाकी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ, उनका पता चलाया गया है। उन्हें तोड़ने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसीलिए आज जो है बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें सद्दाम जो है वो जहन्नम वास्ते किया गया, मकसूद जो है वो मारा गया, और बाकियों के भी जो है वो पीछा किया जा रहा है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि ये हलाक दहशतगर्द जो सद्दाम हुसैन है, ये कौन कौन सी बड़ी और नुमायां कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। देखें, अगर हम इसका जायजा लें तो 2016 में अब तक जो है वो दहशतगर्द सद्दाम जो है वो हुसैन जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 93 ऐसी वारदातें हैं दहशतगर्दी, जिसमें बशमूल ग्रेनेड हमले हैं, बारूदी सुरंगें हैं, टारगेट किलिंग है, और बाकी जो है उसमें मुलव्वस पाया गया है। इन हमलों में 131 मासूम लोगों की जो है वो जाने गई, जबकि 170 जो है वो लोग जख्मी हुए। अगर हम सितंबर 2023 की में जो बात करें तो दहशतगर्द सद्दाम हुसैन हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान पे भी जो है हमले में मुलव्वस रहा था। दहशतगर्द सद्दाम हुसैन बलूचिस्तान के जिला केच में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो, और उस जिला में नौजवानों को दहशतगर्द ग्रोहों में शामिल करने के बारे से भी उसका एक अहम किरदार था। जबकि यही इस दहशतगर्द के खिलाफ जो है वो गवादर तुर्बत में मुतअद्दिद FIR जो है वो दर्ज हैं, जबकि सद्दाम हुसैन बलूचिस्तान के जिला केच में मुतअद्दिद दहशतगर्द सेल भी चला रहा था, जिसका जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता चलाया, और दहशतगर्द सद्दाम जो है वो सूबे के मासूम नौजवानों को नाम नहाद आज़ादी बलूचिस्तान के हवाले से के एजेंडे के तहत जो है वर्गला कर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का हिस्सा बना रहा था, और अब ये नेटवर्क जो है वो तोड़ा गया है। अब ये नेटवर्क तोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, एंटी टेररिस्ट KP ने 128 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। CTD के मुताबिक मतलूब दहशतगर्दों के सिरों की कीमत 3 से 55 लाख रुपए तक मुकर्रर कर दी गई। मतलूब दहशतगर्द तखरीबकारी, बदअमनी, भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। तफसीलात जान लेते हैं। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज। जी, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उन 128 दहशतगर्दों की तीसरी फहरिस्त जाहिर की थी, जिसमें कहा गया कि बत्ताखोरी, इसके अलावा अगवा बराए तावान और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मतलूब थी। इनकी सरों की कीमत 3 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक मुकर्रर थी। और मैं ये बता दूं कि इसमें बड़े, अगर उस फहरिस्त को देखा जाए तो उसमें ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला से है। उनमें से एक नाम ऐसा भी है जो अमेरिका के साबिक सदर ओबामा का ही ने एक दहशतगर्द जिस सर की कीमत में मुकर्रर की गई है, उसका नाम ओबामा मुकर्रर कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि इनमें से बेशतर दहशतगर्दों के मुताबिक बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी हुदूद में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुदूद की कार्रवाइयाँ करके जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर चले जाते हैं। ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, KP की जामियात में भी रिवायती तालीम के बजाय तलबा को खुद नौकरी के बजाय रोजगार फराहम करने के मॉडल की तरगीब दी गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी मेंबरान के सामने मॉडल पेश कर दिया। पेशावर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के समिट का अहवाल जानते हैं पेशावर से शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में रिवायती तरीका हसूल तालीम और तलबा को किताबों से हटकर कैसे बढ़ाया जाए। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक एंटरप्रेन्योर एजुकेशन बढ़ाने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपना आजमाया हुआ मॉडल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के सामने रख दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एंटरप्रेन्योर एजुकेशन की अहमियत और तरीके कार पर रोशनी डाली। आज के इस समिट का जो समिट फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेटर है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हम लोग एजुकेटर्स को माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए, क्योंकि जब तक एजुकेटर्स का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम लोग स्टूडेंट का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं क्रिएट कर सकते। और हमारा बिलीव है कि अगर स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए तैयार किया जाए और उनको जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर के लिए तैयार किया जाए तो वो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट
क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर में मुनक्किदा समिट के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की निजी जामियात के फैकल्टी मेंबरान को इस किस्म की तालीम से मुतालिक तरबियत फराहम की गई। शुरा ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के मॉडल और तरबियत के इक़दाम को सराहा। इसका मकसद ये था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी को बुला के उनके साथ सेशन कंडक्ट किए गए, जिनमें उनको बताया गया कि स्टूडेंट्स के अंदर जो कारोबारी जहनीत है उसको किस तरह आपने उजागर करना है और किस तरह आपने उसको डेवलप करना है। मुझे जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मॉडल लगा और इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगा कि ये एप्लीकेबल है, हर यूनिवर्सिटी में आसानी से एप्लीकेबल है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ना वो बल्कि सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के और अपने कॉलेजेस में नई नई चीज़ें मुतारफ़ करवा रहे हैं, लेकिन वो लाहौर से उठ के यहाँ पेशावर आए हैं। बाकी लोगों को भी इसी तरह के इन यूनिवर्सिटियों को फॉलो करना चाहिए। I really appreciate the efforts which has been conducted by Superior University as well as the Sarhad University, and इस तरह के efforts अगर होंगे, इस तरह के वर्कशॉप सेमिनार कंडक्ट होंगे, तभी हमारी कौम आगे बढ़ सकेगी। तरबियती समिट के शुरा ने अज़म का इजहार किया, जहाँ तक मुमकिन हो सके वो अपनी जामियात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मॉडल को अपनाएंगे और क्लास रूम्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पेशावर में 2 रोज़ा एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन समिट के बाद अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर KP गुलाम अली थे, जबकि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं कि हमें तरक्की करने के लिए अपने नौजवानों पर मेहनत करना होगी। पेशावर गवर्नर हाउस में 2 रोज़ा एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन समिट के बाद अवार्ड तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 2 रोज़ा समिट का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के ताउन से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान ने किया। अवार्ड तकरीब में चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने भी शिरकत की। सूबाई वज़रा प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार आलम और डॉक्टर नजीबुल्लाह, चेयरमैन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पेशावर फजल कादिर, सेक्रेटरी HERA साजिद इनाम और वाइस चांसलर सरहद यूनिवर्सिटी भी तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समिट के शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब में चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने बताया कि 24 यूनिवर्सिटीज के 50 अफराद को समिट में ट्रेनिंग दी गई। इसका मकसद एजुकेशन लीडर्स की हौसला अफजाई करना है। 24 यूनिवर्सिटीज के 50 लोगों को ट्रेन किया गया है एंटरप्रेन्योरियल एजुकेटर समिट में, और ट्रेन ये किया गया है कि किस तरह हम अपने नौजवानों में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इंकलकेट कर सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इस चीज़ का सबूत है कि किस तरह मेरे स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पूरे मुल्क की बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। हमारे बच्चों को ई-कॉमर्स की जरूरत है। यहाँ बहुत से आइडियाज हैं जिसके लिए स्टार्टअप लेने की जरूरत है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 410 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से शहीद निहत्ते फलस्तीनियों की तादाद 2500 हो गई, जबकि 9000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइल हज़ारों टन बारूद गजा पर गिरा चुका है और सैकड़ों घरों को भी तबाह किया जा चुका है। इसराइली बमबारी में शहीद और जख्मियों से गजा के अस्पताल भर गए हैं और शहदा की लाशें अस्पतालों के सहन में रख दी गई हैं। इसराइली अफवाज ने गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों को भी निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने गजा में इमदादी सामान जाने से रोक दिया। रिफा क्रॉसिंग पॉइंट पर इमदादी सामान से लदी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। और पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। इसराइली मुज़ालिम और जारहाना इक़दामात नाक़ाबिले क़बूल हैं। शहरी आबादी पर इसराइली हमलों और गजा के मुहासरे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, इसराइल फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ UN की क़रारदादों का एहतराम करे। OIC का खुसूसी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में होगा, जबकि जलील अब्बास जिलानी ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में चीनी क़यादत से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल होगा। In Gaza, people
have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. And this is a situation that can be equated with genocide. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Prime Minister will be undertaking a visit to Beijing from 17th to 18th to participate in this important forum. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership, including President Xi Jinping, Prime Minister Premier Li Qiang. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।